हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब तक जिंदगी है तब तक भाग दौड़ करना पड़ेगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, भाग दौड़ लगा है। ठीक है, जितना भी है करना पड़ेगा। आप लोग भी कभी भी रुकिएगा नहीं, है ना। जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए ना, हमेशा सक्रिय रहिएगा, हमेशा आगे रहने की कोशिश करिएगा। जो रुकेगा वो अपनी जिंदगी में सबसे पीछे हो जाएगा, ना उसकी कोई वैल्यू होगी, ना कोई उसका कहते हैं ना कि आत्मसम्मान होगा, ना कहीं इज्जत होगी, कुछ नहीं होगा। तो अगर आप भी एक लीडर की तरह अपने जिंदगी में चाहते हैं आगे बढ़ना, तो भागदौड़ करना पड़ेगा। जो जिंदगी कराए ना करना पड़ेगा। ठीक है, जब समय कमजोर होता है ना, तो थोड़ा सा सिर झुका के वो सब काम करना पड़ता है जो नहीं मन होता है। लेकिन जब आपका समय आएगा तो सभी, फिर वही बात है कि सब आपके पीछे होंगे। तो लगे रहिए, कहीं से भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए बज रहे हैं रात के 9। घड़ी उल्टी शायद पता नहीं दिखाई दे रही क्या। तो अभी मैं आ रही हूँ बाहर से कुछ काम से, और मैंने सोचा है कि अपनी जिंदगी को और अच्छा बेहतर बनाना है, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े। कहते हैं ना कि जिम्मेदारी अगर ली है अपने जिंदगी की, तो किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। जैसे भी चल रहा है, जो भी चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपको छोटी छोटी जो सक्सेस मिलती है ना, उससे आपका हौसला बढ़ता है। तो छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए। तो चलिए अब थोड़ी सी बातें ये करते हैं। आप लोगों के यही प्रश्न थे। देखिए, जानते हैं क्या है कि जैसे सभी लोग होते हैं ना, उसकी सबकी जिंदगी में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता है ना कि वो कमजोर होता है। वो जिंदगी की बात करिए या पढ़ाई लिखाई की बात करिए। पढ़ाई लिखाई में जैसे मान लीजिए कई पार्ट है आपके विषय के, तो हो सभी मतलब जरूरी नहीं है कि स्ट्रांग होंगे, कोई ना कोई चीज ऐसा होगा जो वीक होता है। मुझसे प्रश्न पूछा गया कि क्या करें। तो देखिए, आप इस चिंता से कहते हैं ना कि बेहतर है, ये चिंता करने से बेहतर है कि जो चीज स्ट्रांग है आपका, जिसमें आपका मन लगता है, उसको बहुत ही अच्छे से तैयार करिए। ऐसा ना हो कि उसमें से भी गलती हो जाए। ठीक है, आपका कहते प्रयास ये होना चाहिए कि उसमें से एक भी प्रश्न गलत ना हो, अच्छे से करिए। लेकिन जो चीज वीक है उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, उस पर और मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जो चीज पहले से अच्छी है, उसको बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि अरे ये तो मुझे आता है, इस पे क्या करना है। ठीक है, तो ये काम नहीं करना, आपको सबको लेके चलना है। जो चीज कमजोर है उसको और मेहनत करिए। कहते हैं ना, पीछे पड़ जाइए, एकदम एकदम पीछे पड़ जाएंगे ना, तो वो चीज आसान हो जाती है। और एक चीज, जैसे आप लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है ना कि टेलीग्राम पे भी अच्छी पढ़ाई होती है, यूट्यूब पे भी अच्छे क्लासेस मिल जाते हैं, तो क्या वहां पे समय बर्बाद करना होता है, यहाँ पे वहां पे भी क्लासेस की मतलब देख सकते हैं कि नहीं। तो मैं एक बात बताऊं कि मेरा एकदम, अगर सोचिएगा जैसा मैंने किया था, मैं बता रही हूँ, 10 लोगों के चक्कर में मत रहिए। ये मत सोचिए कि कहीं से भी कोई भी उठा के हम पढ़ने लगेंगे, ऐसा मत करिए, इससे समय बर्बाद होता है। टेलीग्राम बहुत यूजफुल है टेस्ट देने के लिए, एक पर्पज से यूज करिए किसी चीज को, और उसको पीडीएफ वगैरह भी मिल जाते हैं, बहुत यूजफुल है। मैंने उसको बहुत यूज किया है, ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद होगा समय। लेकिन जो क्लासेस की बात आप कर रहे हैं, क्लास बहुत अच्छी चलती है, तो वो तो यूट्यूब पे भी चलती है, वहां भी चलती है। देखिए क्या है ना कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो कोई अच्छी सी कोचिंग परचेज कर लीजिए, उसी टीचर को फॉलो करिए। वो टीचर यूट्यूब पे पढ़ाए या टेलीग्राम पर है, उन्हीं को देखिए वो क्या क्या कराते हैं। ठीक है, हाँ, अगर कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस टीचर ने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया, मुझे और ज्यादा समझने की जरूरत है, तो आप सर्च करिए, आपको यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे टॉपिक, मतलब वो उस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस मिल जाएंगी। तो वहां से आप देख के समझ सकते हैं। देखिए, समझदारी से काम करिए, क्योंकि आपके पास इतना समय थोड़ी ना है कि आप उनको भी समझेंगे उनको भी समझेंगे। मेरे साथ क्या दिक्कत है ना कि मैं बहुत कम लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ। जो मेरे गुरु थे सुनील बिजा सर, मैं जब उनका क्लास लेना शुरू की, तो उन्हीं की भाषा मुझे फिर समझ में आने लगी, उनके पढ़ाने का तरीका, मतलब एक कनेक्शन सा हो गया उनसे। तो फिर मैं उन्हीं की बस क्लास देखती थी। अगर वो बोलते थे कि आज प्रैक्टिस होगा वहां पे यूट्यूब पे, तो वो भी मैं करती थी। लाइव क्लासेस नहीं ले पाती थी, प्रैक्टिस भी जब लाइव आ रहा तो नहीं कर पाती थी, क्योंकि स्कूल में पढ़ाती थी। बाद में उसको मैं करके देख लेती थी, मतलब फास्ट करके मैं देख लेती थी। तो जो भी था, क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज भी मैंने उन्हीं का लिया था। टेलीग्राम पे भी उनका नहीं था, वो था दूसरे किसी का था, मुझे याद नहीं है। तो वो ज्वाइन किया था मैंने टेस्ट के लिए। तो आप लोग भी जहां से आपको एक एक चीज पर्टिकुलर काम करना शुरू करिए, और टारगेट बनाइए कि आज टेस्ट कहाँ से देना है, ये मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, क्लासेस कहाँ से लेनी है, मतलब सारी चीजों हर जगह से लेने का प्रयास करेंगे तो समय बर्बाद होगा। और जानते हैं, कुछ लोग इस चक्कर में परेशान होते हैं कि करे क्या। जैसे सामने तो बहुत सारी वैकेंसी दिखती है, कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो कोई सीटेट भी कर रहा है, कोई यूपी टीजीटी भी निकालना चाह रहा है, मतलब जो मन कर रहा है ना वो फॉर्म भरने की सोच रहा है, ये सोचा कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिल जाए। बहुत ही अच्छी बात है कि आप परेशान है कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेने के, लेकिन ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि एक साथ कई नाव में सवार मत होइए, जैसा कि मेरा मानना है। क्योंकि ना किसी भी चीज को हल्के में लिया नहीं जा सकता, सबका सिलेबस काफी बड़ा है।
उसी को अच्छे से तैयार किया जाए और एक ही बार में ऐसा कोशिश रहे कि क्रैक हो जाए, वो निकल जाए। तो पीसीएस का भी बहुत ज्यादा है ना, और अगर आप इधर टीचिंग का सोचेंगे तो इसका भी बहुत ज्यादा है। मैं तो यही कहूंगी ना कि दोनों में से किसी एक को करिए। देखिए, टीचिंग से अगर जुड़े हैं तो उसी लाइन में रहिए। अब मान लीजिए टीचिंग से रिलेटेड आप तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आती है तो फिल कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में बहुत अंतर नहीं होता, आप कर सकते हैं थोड़ा बहुत मैनेज। लेकिन एकदम डिफरेंट जो रहेगा उसके लिए तो दिक्कत हो सकती है। तो भाई ऐसी ही है जिंदगी, है ना। आपको समझदारी से काम करना पड़ेगा, प्लान के तहत करेंगे ना, एक अच्छी सी रणनीति बनाएंगे और ये सोचेंगे कि करना है मुझे, निकालना ही है, किसी भी कीमत पे करना है, तो आप कर सकते हैं। मुझसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं गर्मी दीदी होता है तो आप पढ़ती कैसे हैं। अरे भाई, जब सिर पे, वही तो कह रहे हैं कि ये रहे जिंदगी खत्म होने वाली है, तो क्या गर्मी क्या सर्दी, ये था कि भैया किसी भी तरह से खड़े होके भागो यहाँ से, नहीं तो जिंदगी नरक बनने वाली है। तो इसलिए ना कुछ मुझे समझ में अभी भी जो करना है तो करना है, गर्मी हो या ठंडी हो। अच्छा हाँ, मुझसे अभी मैंने कमेंट एक देखा, उसमें ये था कि मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये सुन के कि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। हाँ, स्ट्रांग बनिएगा, कभी भी हार मत मानिएगा, ये सब चीजें मैं कहती हूँ मेरी तरह बनिएगा। लेकिन जानते मेरी जिंदगी इतनी कठिन है, इतनी कठिन है ना, अभी भी बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि बस यही है ना कि मुझे न दिखाना है न फील करना है, ये बस इतना मैं मानती हूँ कि है ठीक है, चलो जो भी है मेरे प्रारब्ध में ये चीजें हैं तो ठीक है, मैं उसको हैंडल करूंगी। और मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट, वही वाली एक डायलॉग है ना कि उसी के कहते हैं किस्मत में कठिन रोल आता है जो सक्षम होता है निभाने में। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं सक्षम हूँ, भगवान इसीलिए मेरी इतनी परीक्षाएं लेते हैं कि मैं हैंडल कर लूंगी, इसलिए भगवान देते हैं। तो ये सारी चीज सोच के मैं करती हूँ। तो मेरी तरह मैं तो यही कहूंगी कि किस्मत किसी की ना मिले और ऐसी जिंदगी ना मिले कि इतना ज्यादा सहना पड़े, अपनों का ही दुर्व्यवहार सहना पड़े, गैरों का भी, चारों तरफ से बिना किसी गलती के आप खोजने बैठिए तो लगता है क्या किया है मैंने भाई, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना क्या कोई बुरा है, क्या मैं बस दूसरों के भरोसे बैठ के रोती, दूसरों पर डिपेंड रहती थी, क्या वो अच्छा रहता। अपना एक डिसीजन लेके आगे बढ़ना, क्या ये बुरा है। अच्छा, अगला यही काम करता है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप अपने बारे में सोचते हैं तो ये बहुत गलत बात लोगों को लगती है। तो तभी से मैंने समझ गई मैं कि लोग ऐसे होते हैं ना, आपका कमजोर वक्त देख के उनको ये है कि और कमजोर बनाओ इसको, तो ये तो मैं होने नहीं दूंगी किसी भी कीमत पे। तो इसी बस कहते हैं ना कि ये जिद मेरी इस टाइप की थी कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, इस तरह से काम करिए, आगे बढ़िए। और बस हाँ, ये है कि किसी भी दिन ये नहीं सोचना है कि हार गई, नहीं, ये तो आपके वो जो कहते हैं ना कि जीवन में ये होना ही नहीं चाहिए कि ये शब्द कि मैं हार गई, नहीं, आपको बस आगे बढ़ना है, करना है और बस उसके लिए मेहनत करनी है। हाँ, मैं ये कहूंगी कि जहां से भी आपको लगता है, जिसकी भी मेहनत आपको ज्यादा लगती है, सीखिए, लोगों से प्रेरणा लीजिए। बहुत सारे ऐसे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन देखिए, निराला जी का देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का देखिए, महादेवी वर्मा जी का देखिए, प्रेमचंद जी का देखिए। भाई किसी का भी, किसका नाम मैं गिनाऊं, इतने महान महान हस्ती, किसका जीवन आसान था, नहीं है किसी का। उठा के पढ़िए, सबकी जीवनी पढ़ना शुरू कर। जब आप खाली बैठते हैं, आपको मन करता ना एंटरटेनमेंट करने का, तो मोटिवेशन लीजिए उस समय। वही बस आपको ना जब तक तैयारी करनी है, कहीं आपको रील्स देखने की जरूरत नहीं है, फालतू के जो टाइम वेस्ट करने वाले हैं या किसी सीरियल या मूवी में जाने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, काम करिए। अब मूड फ्रेश करना है तो मोटिवेशन वाले वीडियो देखिए कि अपने अंदर एक ऊर्जा आए कि भाई अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया है मैंने, अभी पढ़ने बैठूंगा तो एकदम से अबकी बार तो एकदम जितना भी मेरा टारगेट है सब कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसी सोच करके करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।